या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी की आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आप सभी के जीवन में माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि का तीसरा दिन साहस और आत्मविश्वास पाने का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। माता चंद्रघंटा की पूजा करने से जीवन में भय से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना उन लोगों को विशेष रूप से करनी चाहिए जिनकी कुंडली में मंगल कमजोर है, यानी कि मंगल दोष लगा हुआ है। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा कैसे करें, इस दिन माता को भोग क्या लगाएं, शुभ रंग क्या रहेगा। साथ ही जानेंगे इस दिन की व्रत कथा के बारे में। आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर से करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती हैं। मान्यता है कि वह अपने भक्तों के दुख को दूर करती हैं, इसलिए उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल और तलवार, गदा होता है। देवी चंद्रघंटा के सिर पर घंटे के आकार का अर्घचंद नजर आता है। इसी वजह से श्रद्धालु उन्हें चंद्रघंटा के रूप में मानते हैं। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर एक घंटे का आकार का चंद्रमा स्थित है, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। यह नाम उनके दिव्य रूप को दर्शाता है, जिसमें एक आदित्य, तेज और ममता समाहित है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत अलौकिक और भव्य माना जाता है। उनका रूप शांतिपूर्ण होने के साथ साथ उनकी शक्ति भी अद्वितीय है, जो हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से जीवन के सभी पहलुओं में भी सफलता प्राप्त होती है। इस दिन सूर्योदय से पहले पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस समय माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा में लाल और पीले गेंदे के फूल चढ़ाने का महत्व है। साथ ही ये फूल माँ की ममता और शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। माँ चंद्रघंटा की सवारी सिंह है और उनका रूप सौम्य है। सिंह पर सवार माँ चंद्रघंटा का स्वरूप शांतिदायक है। उनके माथे पर अर्धचंद्र है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनकी 10 भुजाएं हैं और सभी अलग अलग शस्त्रों से विभूषित हैं। हाथ में वह गदा, त्रिशूल, तलवार, धनुष धारण करती हैं। उनकी मुद्रा ऐसी है जैसे वह दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहती हैं, इसलिए उन्हें अपने भक्तों का कष्टों का निवारण का रूप भी माना जाता है। नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की विशेष पूजा की जाती है। उनकी उपासना करने से मानसिक, शारीरिक, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। नवरात्र के तीसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर लाल या फिर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर माँ चंद्रघंटा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। माता को स्नान कराएं, साथ ही घी का दीपक जलाएं। लाल फूल, चंदन, रोली, अक्षत, फल अर्पित करें। नैवेद्य में खीर, हलवा, फल चढ़ाएं। पूजा के दौरान मंत्रों का जाप जरूर से करें। माँ चंद्रघंटा का मंत्र है ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः या ऐं श्रीं शक्ताय नमः। इस मंत्रों का कम से कम 108 बार जाप करें। रोजाना जाप करने से मन को शांति मिलती है, माता की कृपा प्राप्त होती है। पूजा करने के बाद माता की आरती जरूर करें। इस दिन माता चंद्रघंटा की व्रत कथा का पाठ जरूर से करें। आइए सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की पावन व्रत कथा। प्रेम से बोलिए माता चंद्रघंटा की जय। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्र में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है, इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी है। इस देवी के मस्तक पर घंटे का आकार का आधा चंद्र बना हुआ है, इसलिए देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया,
तब देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों से सहायता मांगी। देवताओं की बात को सुनने के बाद तीनों को बहुत क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ। देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया और इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी माता को अपने अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर का वध करने पहुंची। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने माँ का ध्यान किया। इसके बाद देवताओं को महिषासुर के आतंक से मुक्ति मिली। प्रेम से बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय।